हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटीएच इंडिया। वाईटीएच इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हैशटैग गेट सक्सेस विद अस। सो एज यू ऑल नो कि 19-20 फरवरी को AWS के एग्जाम्स है, मीन्स आर्मी स्कूल्स का एग्जाम है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंदर PRT वालों के लिए सारे मतलब PRT, PGT एंड TGT सबके लिए वो पेपर कॉमन रहेगा। तो जो PRT वालों का पोर्शन है हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जो अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस होंगे एंड उनको विद सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो स्टे सेफ। ओके, आज हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग is a naturalistic ideal of education? फर्स्टली मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे तो सबको ही पता होगा बट फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होंगे, आर्मी स्कूल का पेपर इंग्लिश में होता है तो क्वेश्चंस भी इंग्लिश में होंगे। हम फॉर एक्सप्लेनेशन इन्हें हिंदी में समझ लेंगे बट आपको वहाँ इंग्लिश में ही मिलेंगे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ जो भी आपकी CDP है उसको इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वैसे भी CDP या मतलब जो भी साइकोलॉजी है हमारी, CDP के जितने भी प्रिंसिपल्स एंड ऑल है उन्हें इंग्लिश में करना बेटर रहता है, बिकॉज ऑफ हिंदी में सबके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स वेरियस नेम्स हैं जो अलग अलग बोले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन सबका नाम एक ही है, इंग्लिश में एक ही रहता है, तो उसमें करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन? इसमें से कौन सा नेचुरलिस्टिक आइडियल रहता है एजुकेशन का? नेचुरलिस्टिक मीन्स प्रकृतिवाद। इफ प्रकृतिवाद की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, अपने अपने व्यूज़ दी हैं, बट मोस्ट फेमस जो माना जाता है, मीन्स जिनको हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, दैट इज टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी इसकी बात करते हैं। तो नेचुरलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन क्या होगा? इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इनकलकेशन मीन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिसमें इन्वॉल्व हो सेल्फ रियलाइजेशन, सोशल एडजस्टमेंट या लाइवलीहुड। दैट इज आंसर होगा सोशल एडजस्टमेंट। बिकॉज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में तो हम अपना रियलाइजेशन करते हैं कि हमें मीन्स क्या क्या करना है, तो जरूरी नहीं है हर कोई इंसान इतना एम्बिशियस हो जो कि सेल्फ रियलाइजेशन कर ले। ओके, लाइवलीहुड नहीं होगा, बिकॉज लाइवलीहुड नेचुरलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन नहीं होता। जरूरी नहीं है हर किसी का नेचुरलिस्टिक आइडियल ऑफ एजुकेशन यही रहे या उसकी प्रकृति ये रहे कि उसको लाइवलीहुड गेन करना है। नो, इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी नहीं होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात नहीं करते हैं नेचुरलिस्टिक में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ये हो सकता है डेमोक्रेटिक वाला, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट है सोशल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म करिकुलम in the field of education refers to, means curriculum word जो है means जिसको पाठ्यचर्या बोलते हैं हम, उसका एजुकेशन फील्ड में मतलब उसका मतलब क्या है? मीन्स करिकुलम वर्ड का क्या मीन है? सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं। तो पहली चीज कि करिकुलम जो है और करिकुलम और सिलेबस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, मींस अगर ये आपका करिकुलम है इसी के अंदर आता है आपका सिलेबस। सिलेबस एक वो पोर्शन जो आपको पढ़ाया जा रहा है एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, बट करिकुलम आपकी सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। आपका खेलना कूदना, नाचना गाना, आर्ट क्राफ्ट, सब कुछ करिकुलम के अंदर आ जाता है। सिलेबस इज द पार्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम्स के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। ओके, तो करिकुलम क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इवैल्यूएट करना ही नहीं होता करिकुलम का काम ओनली। टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन क्लास, टेक्स्ट मटेरियल भी नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो करिकुलम है वो वाइडर है स्कोप और सिलेबस नैरो स्कोप है। मीन्स करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है, तो मीन्स इसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज आती है जो भी एक स्कूल में होती है। मीन्स स्कूल से एंटर होने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज हैं और स्कूल से बाहर होने तक के बीच की सारी एक्टिविटीज करिकुलम के अंदर कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट। जो मेथड है टीचिंग का या जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही करिकुलम है? नो, ऑल एक्टिविटीज करिकुलम है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट।
overall program of the school which students experience on day to day basis. डे टू डे बेसिस पे जो एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है स्कूल के अंदर एक्टिविटीज को, वो सभी चीज, वो सारी प्रोग्राम्स करिकुलम के अंडर में आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन. छोटी क्लासेस में प्लेवे मेथड जो है वो किस चीज पे बेस्ड है? ओके, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मीन्स ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग या प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग. इसमें बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो है वो है ए, मीन्स ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, प्लेवे मेथड. इसलिए मतलब बच्चों के मन से रिलेटेड है. आप बच्चों को जितना ज़्यादा खेल कूद के थ्रू सिखाएंगे, उसको प्लेवे मेथड्स के थ्रू सिखाएंगे, वो उतना ही अच्छा गेन करेगा, उतना ही अच्छा करेगा, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत अच्छा है. इसके अलावा अगर हम बोले सिर्फ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए तो नहीं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए ऐसा नहीं होता. सोशोलॉजिकल है तो नहीं, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग तो वो है ही. तो मेन जो ऑप्शन जो सुटेबल लग रहा है, अच्छा सूट करेगा सबसे ज़्यादा, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ऑटोक्रेटिक टीचर जो है वो क्या है? मतलब एक होता है डेमोक्रेटिक टीचर, एक होता है ऑटोक्रेटिक टीचर. ऑटोक्रेटिक टीचर ऐसा बोल सकते हैं हम एक तंत्र, ठीक है, और डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र वाला होता है, मीन्स वो डेमोक्रेटिक, एज वी ऑल नो कि डेमोक्रेटिक जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें जो बच्चा सेंटर में रहता है, मीन्स वो चाइल्ड सेंटर्ड रहता है. एंड ऑटोक्रेटिक टीचर में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलती है. तो ऑटोक्रेटिक टीचर जो है ये क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, हर बच्चे की हेल्प इंडिविजुअली करेगा? बिल्कुल नहीं. तो फिर ये डेमोक्रेटिक में भी आ सकता था. ट्रस्ट स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑप्शन बी इज गिव्स अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस टू द स्टूडेंट्स. क्या वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस दे रखता है? नहीं, ऑटोक्रेटिक ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये तो फिर परमिसिव या अनइन्वॉल्व में आ जाएगा. ट्रस्ट स्टूडेंट्स, ये भी ऑटोक्रेटिक नहीं है. ऑटोक्रेटिक इज जो कि बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है अपने बच्चे पे, अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है, वही एक ऑटोक्रेटिक टीचर है. या ऐसा कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो क्रिएट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑटोक्रेटिक टीचर होता है ये टीचर सेंटर्ड होता है. मीन्स ये जो सिस्टम होता है ऑटोक्रेटिक वाला, ये टीचर सेंटर्ड सिस्टम रहता है. मीन्स टीचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी. तो टीचर यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है स्टूडेंट्स पे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन एजुकेशन. हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं CDP, जिसमें हम काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, बट यहाँ इन्होंने आपसे सोशलिज्म की पूछ ली. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आता है आपको तो वेल एंड गुड, वरना टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है. एंड इसका आंसर है स्टैलिन ने सोशलिज्म की थ्योरी को प्रोपाउंड किया था. तो इस तरीके फैक्चुअल क्वेश्चंस एक दो आ सकते हैं. इस केस में अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. हिम्स डिलेमा जो बहुत ही फेमस है, मीन्स कोलबर्ग्स के नाम से सीधे क्लिक होता है हिम्स डिलेमा के बारे में, जो मॉरल डेवलपमेंट के लिए उसने एक स्टोरी सुनाई थी बच्चों को, जिससे उन्हें उससे पता चले कि इनका मॉरल डेवलपमेंट कहाँ तक जा सकता है. इसने इसमें 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स दिए थे. तो उसमें कौन सी चीज एक्सेप्टेड नहीं है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, इंटरपर्सनल रिलेशन तो था उसमें, एक दूसरे से लिंक, मतलब जो बच्चा है वो जो है मतलब इंटरपर्सनल रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से, एक को देख के दूसरा रिएक्ट कर सकता है. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी थे, एक्सचेंज का रूल था, टिट फॉर टैट का रूल दिया था उसने. इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म भी था, अपने आप को भी बच्चा बहुत मतलब अपने रिगार्डिंग भी सोचता है. जो था वो था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स. ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं बताया था, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऐसा उन्होंने नहीं बताया था. उन्होंने दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर
seventh is which of the following is not considered as a factor of cognition? Means cognition means mental skills, दिमाग के रिलेटेड आ गया कॉग्निशन। तो कौन सा एक फैक्टर इस चीज से कंसीडर नहीं करता? एंगर बिल्कुल कॉग्निशन की ही पार्ट है, फियर कॉग्निशन का पार्ट है, हंगर कॉग्निशन का पार्ट है, रिट्रीट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन। ओके, ये मेंटल एबिलिटी का नहीं है। वैसे तो इसमें ये थोड़ा डिबेटिक रहा था बिकॉज ऑफ ऑप्शन हंगर भी हो सकता है, दिमाग का मतलब अपने मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग किसको भूख लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस रेज हुए थे, बट एक्चुअली में जो ऑफिशियल आंसर माना था दैट इज रिट्रीट, तो हम भी इसी को मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट मीन्स कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज टीचर्स एटीट्यूड, बी इज अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फैसिलिटीज, सी इज क्वालिटी ऑफ टीचर पीपल इंटरेक्शन, या डी इज एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। एक्सपीरियंस ऑफ टीचर तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मेन है टीचर पढ़ा कैसा रहा है वो मैटर करता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है कितना ही उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं है। क्वालिटी ऑफ टीचर पीपल इंटरेक्शन ये तो इवन और अच्छा है तो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फैसिलिटीज अफेक्ट कर सकता है, फैसिलिटीज अफेक्ट कर सकती हैं, बट सबसे ज्यादा जो चीज अफेक्ट करेगी दैट इज टीचर्स एटीट्यूड। टीचर का एटीट्यूड कैसा है बच्चों को लेकर। इफ टीचर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बच्चे को कहीं भी बैठा के पढ़ा दो वो पढ़ लेगा, फैसिलिटीज इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। बट इफ टीचर का एटीट्यूड ही बेकार है, मीन्स टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहता है या उसको उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है पढ़ाने में, तो यहाँ पे इस केस में आपको मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। टीचर को ध्यान नहीं देना है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को अफेक्ट करेंगी। अगर आप उसे एक बहुत अच्छे ही इवन एक अच्छे वेल डेवलप्ड क्लासरूम में क्यों ना बिठा दो, बट बच्चा नहीं पढ़ पाएगा बिकॉज ऑफ टीचर्स एटीट्यूड। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज टीचर्स एटीट्यूड। Next is question number 9. Tests which measure the extent of a student's learning in the given content are called. जो टेस्ट है जिससे कि बच्चे की मेजरमेंट की जा सकती है, उसकी लर्निंग की मेजरमेंट की जा सकती है गिवन कंटेंट के थ्रू, वो कौन सा टेस्ट है? तो रेडीनेस टेस्ट जैसा कुछ नहीं था, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, डायग्नोस्टिक में तो हम बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, सो ऑप्शन इज बी अचीवमेंट टेस्ट, जिसको उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है। बच्चे के इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उसका मतलब एक आकलन कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग इन द क्लास। एक कौन सा फैक्टर ऐसा है इनमें से, एक कौन सा बिहेवियर ऐसा रहेगा टीचर का जिसकी वजह से पॉजिटिव क्लाइमेट नहीं क्रिएट हो पाएगा? कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, बच्चा जो टीचर है वो बच्चों को कंपैरिजन ही करता है तो वो इवैल्यूएशन, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस फॉर पुअर वर्क, या वो मना कर दे कि पुअर वर्क एंड ऑल जो भी बच्चा देगा तो मना करेगा कि अगर आपने मुझे ऐसा काम दिया तो मैं चेक नहीं करूंगा या करूंगी, तो यार ये चीज पॉजिटिव क्लाइमेट नहीं क्रिएट कर पाएगी। कन्वेइंग कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डू वेल, बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना कि नहीं आप अच्छा कर सकते हो, इस तरीके की चीजें करेगा टीचर तो पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट होगा। इंसिस्टिंग ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क, बच्चों को एक सेटिस्फैक्ट्री काम करने के लिए इंसिस्ट करना कि आपको इस तरीके से करना चाहिए या उसको वेज बताना, ये इसमें से कौन सा नेगेटिव है, किसकी वजह से पॉजिटिव क्लाइमेट नहीं होगा? ऑप्शन ए इज कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, बच्चों का कंपैरिजन करना, इससे पॉजिटिव क्लाइमेट नहीं बनेगा। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं कि वो बच्चों को कन्वे कर रहा है, कॉन्फिडेंस जगा रहा है बच्चों के अंदर कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए वो बच्चों को इंसिस्ट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव क्रिएट करेगा। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस, वो एक्सक्यूजेस देने के लिए बोल दे कि प्लीज अपने फालतू एक्सक्यूजेस मत देना काम के रिगार्डिंग, तो इस तरीके से भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही क्रिएट होगा। बट कंपैरिजन करके पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता। इवन हमने पैडागोजी की जो वीडियो की थी, मीन्स मैंने जो बताया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट वाली चीज़, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव तो वर्ड ही नेगेटिव है, आप बच्चे का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो।
इवन आप उसका लेवल सेट नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा लेवल इतना ही है, या उसका एक क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, उसे बाउंड्रीज में फिक्स नहीं कर सकते. ओके, तो आंसर इज कंपैरेटिव एवेल्युएशन. ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, AWS एग्जाम में आए हुए हैं. एंड इस तरीके के ही क्वेश्चन इवन CTET में इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट पूछने का तरीका अलग है. तो प्लीज़ आपको ये सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट्स में बताइए. इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.